नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर मैं शैली आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आदतन अपने आसपास घटने वाली घटनाओं एवं उससे जुड़े लोगों के प्रति एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया एवं अपनी टिप्पणी देते रहते हैं। यह मानव स्वभाव है। प्रस्तुत है इसी संदर्भ में श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक छोटी सी कहानी, कामिनी। काफी समय पहले की बात है। कलकत्ता में कर मजूमदार नामक एक पुस्तक व्यवसाय प्रतिष्ठान था। उक्त प्रतिष्ठान ने दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक का राज संस्करण प्रकाशित करने के बाद यह फैसला किया कि इस पुस्तक की भूमिका श्री शरद चंद्र चैटर्जी से लिखवाई जाए। प्रकाशक की ओर से कवि सावित्री प्रसन्न चैटर्जी, अध्यापक नरेंद्र कुमार मजूमदार और शरद चंद्र जी के बाल्य बंधु विभूति भूषण भट्ट तथा अतुल कृष्ण दत्ता एक दिन उनसे मिलने के लिए आए। उस समय शरद बाबू घर पर उपस्थित नहीं थे। पड़ोस में कहीं मरीज देखने गए थे। कुछ देर बाद दवा का बक्सा लिए हुए वे आए। सावित्री बाबू से उनका परिचय नहीं था। विभूति बाबू ने उनका परिचय दिया। शरद चंद्र ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, हाँ, उन्हें जानता हूँ। इनके कई लेखों को पढ़ा भी है। तुम शायद उपासना पत्र के कुछ हो ना? सावित्री बाबू ने कहा, जी मैं उपासना पत्र का संपादक हूँ। शरद चंद्र जी ने कहा, तुम्हारे प्रधान संपादक राधा कमल मुखर्जी ने अपने पत्र में मेरे चरित्रहीन के संबंध में क्या अंडबंड लिख दिया है। उपासना पत्र के संपादक के अलावा भी वे कुछ और कार्य करते हैं। सावित्री बाबू ने बताया, वे कॉलेज में अध्यापक हैं। अध्यापक? कितनी उम्र होगी? शायद मुझसे अधिक ना होगी। खैर, मान लिया होगी, लेकिन नारी चरित्र के संबंध में उनकी अभिज्ञता कितनी है, जरा बताइए तो। मुझसे काफी कम है, यह बात मैं दावे के साथ बता सकता हूँ। रंगून में रहते हुए मैंने अनेक रोगियों की जीवन कहानियों का संग्रह किया था। तभी मैं यह बात अच्छी तरह समझ गया था कि इन लोगों का जीवन कितना विचित्र और अविश्वसनीय है। कामिनी नामक एक महिला की कहानी अगर तुम सुनो तो स्वयं चकित रह जाओगे। कांचड़पाड़ा के रेल कारखाने में शीतल चंद्र नामक एक व्यक्ति लोहारी का काम करता था। अचानक अच्छा काम पाकर वह रंगून चला आया। आते समय वह अकेला नहीं आया था, बल्कि साथ में कामिनी नामक एक लड़की को भी भगा लाया था। उन दिनों कामिनी की उम्र 24-25 के लगभग थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य देखने से लगता था जैसे जवानी की समस्त उत्ताल तरंगें उसके अंगों पर खेल रही हो। शीतल चंद्र का परिवार हमारे मेस के निकट वाली बस्ती में आकर बस गया। रंगून के अनेक छोटे बड़े बंगालियों में मेरा परिचय था। यह इसलिए नहीं कि मैं भी प्रवासी बंगाली था, वरन इसलिए कि मैं होम्योपैथ का डॉक्टर था। तुम लोग जिन्हें छोटी जाति समझते हो, उनके बीच अच्छे डॉक्टर के रूप में मेरी ख्याति थी। कुछ दिनों पश्चात शीतल चंद्र और कामिनी से मेरा परिचय हो गया। इनकी झोपड़ी मेरे ऑफिस जाने वाले रास्ते के किनारे पर थी। नित्य उन्हें देखता था। बड़े प्रेम से वे अपनी गृहस्थी चला रहे थे। बल्कि मुझे यह भी पता चला था कि कामिनी के अनुरोध और उद्योग की वजह से शीतल चंद्र ने शराब पीनी भी छोड़ दी है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त देखा, कामिनी ना जाने किसकी प्रतीक्षा में बाहर खड़ी है।
मुझे पास आते देख वह रो पड़ी। बाबूजी, हाय मैं तो लुट गई। 4 दिन हुए उन्हें माता चेचक निकली है। सोचा अपने आप सही हो जाएगी, फिर आपको नाहक क्यों घसीटने जाऊं। लेकिन कल रात से हालत काफी बिगड़ गई है। सारे बदन में दाने निकल आए हैं, पहचाने तक नहीं जाते, दर्द से व्याकुल हैं। मुझसे उनकी हालत देखते नहीं बन रही। बड़ी कृपा होगी अगर आप कोई दवा दे दे, कहती हुई मेरे पांव पर गिर पड़ी। उससे अपने को छुड़ाते हुए मैंने कहा, कामिनी तुम घर चलो, मैं अभी आता हूं। वापस आकर शीतल चंद्र की जो दशा मैंने देखी वह वर्णन नहीं की जा सकती है। 1-2 रोज के भीतर मनुष्य का चेहरा इतना विकृत रूप धारण कर सकता है, विश्वास नहीं था। दर्द से बेचैन होकर छटपटा रहा था वह। उसकी विकृत आकृति के पास अपना मुंह ले जाकर कामिनी ने कहा, अजी सुन रहे हो, बाबूजी आए हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है। इनकी एक खुराक दवा लेते ही तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। कामिनी मेरी दवाओं की प्रशंसा करने में व्यस्त रही, पर मैं क्या हूं इसे मैं अच्छी तरह जानता था। मरीज सही हो जाएगा इसका भरोसा मुझे नहीं था, फिर भी सोच समझकर दवा दी। नित्य सुबह शाम जाकर देख आता था। इसके बाद बड़े डॉक्टर को भी बुलाया गया, किंतु शीतल चंद्र को बचाया नहीं जा सका। शीतल चंद्र की मृत्यु हो गई। कामिनी दुख से व्याकुल हो उठी। आंसुओं का स्रोत बह रहा था। मैंने शीतल चंद्र की बीमारी के समय उसे तीमारदारी करते देखा था। कितने लगन और परिश्रम से वह उसकी सेवा करती रही, जो किसी भी सती साध्वी स्त्री से कम नहीं। शीतल चंद्र की मृत्यु के दूसरे दिन ऑफिस से लौटते वक्त देखा कामिनी की झोपड़ी के दरवाजे पर ताला लटक रहा है। पता लगाने पर मालूम हुआ कि वह घर छोड़कर कहीं चली गई है। कहाँ गई है किसी को नहीं मालूम। इस घटना के 2 साल के पश्चात मैं पुराने मेस को छोड़कर ऑफिस के पास एक मित्र के मेस में चला आया। जिस दिन मैं वहां पहुंचा उसी दिन की घटना है। मेस में सब ठीक ठाक कर घूमने के लिए निकल पड़ा। जेब में चुरुट थी, लेकिन दिया सलाई नहीं थी, इसलिए दिया सलाई खरीदने के लिए सड़क के उस ओर स्थित एक बनिए की दुकान पर चला गया। भीतर जाते ही देखा शीतल चंद्र की वही कामिनी ग्राहकों को सामान तौल कर दे रही है। बदन पर जेवरात हैं, होठों पर मुस्कुराहट और वही अटूट स्वास्थ्य था। मुझे देखते ही वह तुरंत आंचल को ठीक करती हुई खड़ी हो गई। इसके बाद सीधे मेरे पैर के पास आकर प्रणाम किया। फिर हंसती हुई बोल उठी, बाबूजी मजे में तो है। मैंने पूछा, सब ठीक है, तुम अपनी कहो, तुम्हारा क्या हाल चाल है? मजे में तो हो, देखने में तो प्रसन्न नजर आती हो। कामिनी ने कहा, आपके आशीर्वाद से मजे में हूं बाबूजी। इसके बाद वह शायद अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ सोचती हुई लज्जित सी होती बोल उठी, मौत के बुलावे को कौन टाल सकता है बाबूजी? क्या आपने अपनी ओर से बचाने की कम कोशिश की थी? उमड़ते हुए आंसुओं को वह पोंछने लगी। कुछ देर बाद शांत स्वर में पुनः बोल उठी, ये उनके ममेरे भाई हैं, काफी दिनों से रंगून में रहते हैं। दुख सुख में अक्सर हमारे यहाँ आते थे, शायद आपने इन्हें देखा भी होगा। उनकी बीमारी के समय भी वहां जाया करते थे। आज इनकी दया से पेट भर रही हूं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे की मां नहीं है, इसलिए इन बच्चे के प्रेम के कारण फिर से गृहस्थी बसा ली है, वरना एक ही पेट तो भरना है, कहीं भी काम में लग जाती, गुजर हो जाती। लेकिन यह आदमी बड़ा हीरा है बाबूजी, ठीक उन्हीं की भांति मुझे बहुत चाहते हैं।
कहने का मतलब, उसकी सारी बातों से मैंने यही मतलब निकाला कि इस नए व्यक्ति से उसका प्रेम हो गया है, उसके साथ गृहस्थी बसा ली है और फिलहाल बड़े सुकून से रह रही है। शीतल चंद्र की बीमारी के समय इस व्यक्ति को आते जाते देख चुका था। पूछा, क्यों रे कामिनी, निवारण ही है ना? उसका नाम शायद निवारण ही था। अपने सिर के आंचल को आगे की ओर खींचती हुई वह मुस्कुरा उठी। हाँ बाबूजी, आपको तो सब कुछ याद है। शीतल चंद्र की गृहस्थी में रहने वाली कामिनी को मैंने देखा था। वह वहां कितने आराम से थी। चेचक से पीड़ित शीतल चंद्र की सेवा कितनी लगन से करती थी। फिर उसे निवारण की गृहस्थी में रहते भी देखा, जिसके अंग अंग पर जवानी खिल रही थी। मैंने यह भी देखा, कामिनी के जीवन में एक तरफ जितना शीतल चंद्र सत्य था, उतना ही निवारण भी सत्य रहा। कांचनपाड़ा स्थित अपने जिस पति को वह छोड़कर आई थी, क्या वह उससे कम प्यार करती थी? दोस्तों, कितना आसान होता है हमारे अज्ञानी मन के लिए किसी भी व्यक्ति, विशेषतः नारी के चरित्र पर उंगली उठाना। किसी की जीवन यात्रा को समझे बिना उसके किसी भी फैसले पर अपनी सीमित बुद्धि से सही गलत का आकलन करना। शरद चंद्र जी शायद इसीलिए समस्त साहित्यकारों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने नारी के हर फैसले के पीछे छुपी उसकी मनस्थिति, मजबूरी, प्रेम, त्याग या आवश्यकता जैसी अनेकानेक भावनाओं को समझकर अपनी रचनाओं में उन्हें एक सम्मानजनक स्थान दिया है। अपने आसपास के लोगों के प्रति यदि इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की क्षमता हम सब में आ जाए, तो लोगों के चरित्र को और अधिक सकारात्मक रूप से समझा जा सकता है। इसी सोच के साथ अब चलती हूँ। कहानी और प्रस्तुतिकरण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कहानी के प्रति अपने विचार हमें जरूर बताएं। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। स्वस्थ, सुरक्षित एवं प्रसन्न रहें। नमस्कार।